ह्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहू। नमः समय साराय स्वानुद्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। ओम नमः सिद्धाय। ओम नमः सिद्धाय। ओम। 10 लक्षण पर्व पूरे हुए कल, रत्नत्रय भी पूरा हुए कल, सम्यक शाहिद क्षमावाणी कल ही थी लेकिन आज कर ले रहे बात। उत्तम क्षमा का पर्व आज मना रहे पर्व, और एक उच्च गोत्र संस्कार सप्ताह है। इस सप्ताह में आपको इसी की वर्कशॉप भी करनी है, मेहनत करनी है। मेहनत ये तो आप जानती हैं, अनादि अभ्यसता है, मेहनत नहीं करने देती। अनादि अभ्यसता, अनादि काल से है भी चोले जी काय का स्वदोष रक्षा की और अनंतानुबंधी। सबको बहुत ही गहरी और करुणा से, बहुत हृदय से कह रहा हूँ ये बात। मैं भगवान हूँ, आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, ये सुनने भी नहीं मिला। उनको तो अनंतानुबंधी का कितना तीव्र हृदय है कि उसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। जिनवाणी में तो ये लिखा है कि जैसे एक इंद्री का पाप का उदय है कि वो सुन नहीं सकता, ऐसे संगी पंचेंद्री होने पर भी जैसे भगवान आत्मा हूँ ये सुनने नहीं मिला, तो उसका इतना पाप का उदय है जैसे एक इंद्री जैसे। सैनी होके असैनी है हम जानी, सैनी होके असैनी है वो, कुछ नहीं मिला। क्या रखा है? पशु भी अपने बच्चों को पाल पोस लेते हैं, क्या रखा है? पशु भी अपने बिल बना लेते हैं, घोंसले बना लेते हैं, क्या रखा है? लेकिन कोई अपूर्व बात है कि मैं भगवान हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ। ये बात काने पढ़ना दुर्लभ है। गुरुदेव को एक ही गुरुदेव को ये नहीं लगता सब समय वैसे हो जाए। कान में तो पढ़े, पूरे हिंदुस्तान के लोग एक बार सुने तो कान में तो पड़ जाए। तो आज अपन ये करते हैं सारा उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा का मूल अर्थ है स्वयं पर में ध्रुव देखना और भावना माना कि सारा जगत के जीव भी ध्रुव देखें। स्वयं और पर में ध्रुव देखें। ध्रुव अव्यक्त है, ध्रुव कोई ऐसा नहीं लड्डू, ध्रुव ऐसा नहीं कोई मकान, ध्रुव ऐसा नहीं टेलीविजन। व्यक्तता का अभ्यस्तता है, कल बताए व्यक्तता की अभ्यस्तता है। जो हमें दिखता है उसका विश्वास आता है। भोजन में मजा आ गया, कहाँ मजा, कहाँ? आज तक विश्व में एक भी आदमी को भोजन में आनंद नहीं आया। निराकुलता का आनंद आता है। जिस समय जीव को साता के उदय में निराकुलता होती है, उस साता के उदय में भोजन का अच्छा लगता है, तो साता के उदय के आनंद को तू भोजन का आनंद कहता है, ये मिथ्यात्व है। क्यों? घर में आग लग रही हो, सबसे बढ़िया भोजन कराएं तो कितना आनंद आएगा। घर में आग लग रही हो, करोड़ों की फैक्ट्री चल रही हो और सबसे बढ़िया भोजन कराएं, बोलो कितना आनंद आएगा। बोलो
अब भोजन के आनंद को आनंद मान के हम उसी प्लान में लगे थे, आज ये बनाएंगे, कल ये बनाएंगे, परसों वो बनाएंगे, खाएंगे, बढ़िया मजा आ जाएगा, मजा। अरे भैया बहुत अच्छा, ऐसा भोजन तो कहीं नहीं किया, रोज खा रहे, कहाँ लगी हो तुम, काय की भावना बहा रहे, काय की भावना बहा रहे हो। स्वयं और पर में ध्रुव देखना और भावना बनाए। मैं इसलिए बार बार चोट करता हूँ कि अपन उसके अभ्यास थे, घूम फिर के वहीं आ रहे, बहुत आनंद है भैया, खूब बना रहे, खा रहे, ऐसा वैसा। मैं तो अभी धीरे धीरे कहना चाह रहा हूँ, ब्रह्मचर्य आश्रम में कभी पापड़ मत बनाओ। बिल्कुल सही पंडित साहब। कभी कभी खींचड़ा, कभी पापड़, कभी ये, अभी तो नहीं है, हम तो भविष्य की कह रहे थे, दाल रोटी सादा शुद्ध भोजन करो, छुट्टी टाइम बचाओ। एक तरफ कह रहे हैं होमवर्क का टाइम नहीं, एक तरफ 50 तरह के आइटम। हम तो धीरे धीरे बताएंगे, साधना में 80% सब्जियों और फलों पर निर्भर हो जाओ, 2-4 चुनिंदा दाल ले लो, चावल ले लो, कभी खिचड़ी, कभी दलिया रोटी, मैंने बिल्कुल बहुत समय बचाया। साधना काय का नाम है, अव्यक्त वासना है, अनादि अभ्यस्तता, फिर मजा आने लगता है, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। खाने खिलाने की भावना है या ध्रुव देखने की और दिखाने की भावना? क्या कह रहे, ध्रुव देखने दिखाने की भावना? यह बहुत अच्छा है, सब सुविधा अच्छी है, सुविधा नहीं, यहाँ एक ही बात अच्छी है, ध्रुव देखते और दिखाते। क्या कह रही, ध्रुव देखते और दिखाते हैं, ध्रुव देखने दिखाने की भावना, बस हर एक को कहो ध्रुव देखा, ध्रुव देखा, नहीं देख वो नहीं, तुझे नहीं समझ, समझता नहीं, अपन क्या करते, गुरुदेव ने नहीं सोचा, ये समझता नहीं। अभी तो फिर भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत स्वाध्यायी है जिनसे अपन चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव के समय में तो गांव गांव के लोग आते थे, अनपढ़ लोग, 2वीं 5वीं पास, 1ली पास, फेल, यहाँ से लोग आते थे और गुरुदेव के तुम ध्रुव हो, तमें तो परमात्मा छो, तमें तो भगवान छो, तमें तो गायक छो, साथ और की छोड़ दो। डॉक्टर चंदू भाई राजकोट 2 साल तक प्रवचन सुनते थे, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, हंसी उड़ाते थे बाहर जाके। पिताजी उनके जज थे, तो प्रश्न अच्छे थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो उनके वजह से आना पड़ता था प्रवचन सुनने, तो आते थे, बैठते थे, पीछे हंसी उड़ाते थे। बाबू भाई जी फतेहपुर सुनते थे, केवल इसलिए जाते थे सोनगढ़ कि भावनगर में किराया देना पड़ता था जगह रहने का, वहीं फ्री में भोजन भी करो। हमने क्या सुनते रहे, समझ कुछ नहीं आता था, बाद में क्लिक हुआ, गजब हो गया। अब सोचे गुरुदेव का धैर्य सुनाए वो ही रहते, ध्रुव 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 ध्रुव, भगवान भगवान, गाय 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 गाय। इन महीनों को हमेशा सुना, तुम भगवान हो, बड़ी भक्ति से, तुम तो भगवान हो, तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें खबर नहीं है। उन्हें अपने आप लगे इनका धर्म कितना अच्छा है, इनका धर्म कितना अच्छा है, इनके भगवान ही भगवान की बात होती है, अपने को ही भगवान कहती है, सबको भगवान कहती है, अरे गजब हो गया। बस समय एकदम समझाया उन्होंने, समझ गए। उत्तम समय क्या है, स्वयं पर में ध्रुव देखना और भावना भाना। अब मैं ध्रुव हूँ, ये भावना भाना, और सारे जगत के जीव ध्रुव हैं, यही भावना भाव। सबको खबर पड़ जाए, सबको खबर पड़ जाए, सबको खबर पड़ जाए, बाद में अपने आप पूछिए ध्रुव क्या होता है, समझा दें, बाद में पूछेगा, वो पूछ लेगा। छोटे से बच्चे को एक भजन ऐसे क्यों लिखा है, वो मेरा वीर बनेगा बेटा, तो गुणों के पलने में झूले। अब वो तो छोटा था, अरे तुम तो सुनाओ। तुम तो यही आनंद लो, मेरा बच्चा भविष्य का भगवान है, अरहंत बनने वाला है। अरहंत कहा भी लाल मेरा, तुम तो गाओ, समझ आया। भावना भाव। अब इधर है नास्तिक, स्वपर के दोषों से निर्विचिकित्सा का नाम उत्तम क्षमा है। क्षमा बोलने का नाम क्षमा नहीं लेगा, प्रोग्राम होते हैं क्षमा, उत्तम क्षमा, पाँव पड़ ली, गले लग गई, नाटक मत करो।
उत्तम क्षमा की मतलब समझते हो? क्षमा का मतलब, यदि आपने क्षमा कर दिया तो वापस उसे उस दोस्त के लिए याद नहीं कर सकते आप, वापस उस दोस्त के लिए याद नहीं कर सकते आप क्षमा कर चुके हो। जैसे राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया आतंकवादी को, तो पूरे देश के अखबार अब उसे अपराधी नहीं लिख सकते, अपराधी लिख नहीं सकते, राष्ट्रपति ने माफ किया उसे। ऐसे जब यदि तुमने कह दिया हमने क्षमा कर दिया, तो अब उस दोस्त को याद करना तुम्हारे लिए अनंतानुबंधी है। क्षमा किए हुए दोषों को याद करना, जुगुप्सा करना, गिलानी करना, घृणा करना अनंतानुबंधी है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ खोल खोल के, कोई पढ़ाता नहीं ना। अनंतानुबंधी क्या होता है? माने हम तो इतने अभ्यस्त हैं दोषों को पचाए रखने के कि हमें लगता नहीं अनंतानुबंधी। हम तो अब रटे रटाए, इसीलिए वो कहता तोता रटंत पोपटनी जैम, बोलते जाते मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव, मैं भगवान हूँ। तालियां बज गई बढ़िया जोरदार। रुको, क्षमा का मतलब बोलो। क्षमा शब्द की बात बोलो। तो बोलो क्षमा कह देने के बाद क्या होता है उसका मतलब? क्षमा कह देने का मतलब ये कि सामने वाले के दोषों को, जो उनकी बात उसको दोबारा याद नहीं करना। याद ना जी, हमें तो याद आता है। ये अनादि से अभ्यस्त है, तोड़ने पड़ेंगे, हथौड़े मारने पड़ेंगे इस वक्त। हमें सब याद है। वो तुम्हें याद कैसे? तुम्हें ध्रुव याद नहीं है? अनादि अनंत निर्मल ध्रुव, अनादि अनंत निर्मल ध्रुव जी याद नहीं है। एक समय की विकारी पर्याय, और वो भी वह जिसके लिए हमने मना किया था कि टोकने लायक तक नहीं है। योग की पर्याय, मन वचन काया की पर्याय, स्थावर हिंसा और हिंसा और औदिक भाव आदि 4 भाव, ये टोकने लायक नहीं है। सच कह रहे, बच्चों को देख के यहाँ आनंद आए, खेल रहा है, कोई बात नहीं, खेल रहा है, भगवान है। अपने क्या बिगड़ गए भगवान? मुझे तो सही कह रहे, ये बच्चे यहाँ खेलते रहते, कभी कुछ ऐसा लगता है अपने बच्चे घर के खेल रहे। अब डरना चाहो तो डरो, चोरी ना कर ले जाए, चोर ना हो जाए। अरे प्रेम दो, चोरी कैसे कर लेगा वो? प्रेम का ताला लगाओ, सब लुटा दो तो फिर क्या लूटेंगे? बस। अरे गजब, समझ में आया? स्वयं पर के दोषों से निर्विचिकित्सा, अपने दोषों से भी निर्विचिकित्सा। ध्यान रखना, जो अपने दोषों से निर्विचिकित्सा नहीं कर सकता, वो दूसरों के दोषों से भी नहीं कर पाएगा। हमारे बहुत गंदे भाव, बहुत गंदे भाव, ऐसे कभी मत बोलो। गंदे गंदे भाव में भी हमारा ध्रुव कैसा निर्मल है, कैसा निर्मल है, कैसा निर्मल है। इतने विकारों में भी हमारा भगवान कितना निर्मल है, इतने विकारों में भी तुम्हारा भगवान कितना निर्मल है। रो मत, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, क्योंकि जो अपराध करता है वो दुखी होता है, वो अवसाद में डूब जाता है, वो परेशान हो जाता है। हम क्या करें, अब क्या करें, परिणाम नहीं सुधर रहे। रुको रुको, हीरा तो हीरा है, गटर में गिरा हुआ हीरा, तो हीरा का क्या बिगड़ेगा? गिर जान दे। भगवान भगवान कसम खा लो, सच कह रहे हो, माला फेरो 24 घंटे में भी भगवान, तुम भी भगवान, तुम भी भगवान। उत्तम क्षमा है। अब देखो, हमको नकली नहीं पढ़ा रहे थे, मैं बोल दी उत्तम क्षमा, और फिर पीठ पीछे बहुत बेकार आदमी। तो हमने क्षमा मांग ली, अब क्या करे? आज उत्तम क्षमा है तो फॉर्मेलिटी कर ली, बाकी अंदर से तो इन्हें ऐसे करना है, ऐसे। उत्तम क्षमा समझ आया? उत्तम माने तम से ऊपर हो जाओ। उत्तम मतलब अंधेरे से ऊपर निकलो। अभ्यस्तता अंधेरा है। मैं इसलिए बार बार अभ्यस्तता पे वजन डाल रहा हूँ, बार बार, कि हमको लगता ही नहीं हमने गलती की, हमें लगता ही नहीं हम कुछ गलत सोच रहे। कई बार लोग कहते तुम गुस्सा क्यों हो रहे? अच्छा, तुम्हारे कोई ऐसे कहते तुम्हें गुस्सा नहीं आती,
मन मुझे कह रहा है सही आ रही, तुम्हें भी सही आएगी, हमें भी सही आएगी। हम कह रहे भैया पहले शांति से अव्यक्त को देखो, अव्यक्त को, ये तो व्यक्त है ना, अव्यक्त को देखो, 5 इंद्रियों का विषय अव्यक्त है, अपन उसकी अपेक्षा है अक्षर अनक्षर। जैसे सोचो तुम्हारा नुकसान कहाँ किया किसी ने? तुम्हारी चेतन संपदा अनंत संपदा, जड़ संपदा की तो क्या जरूरत है उसमें? चेतन संपदा का क्या बिगड़ा? बताओ क्या बिगड़ा? एक बार। अब दूसरी बात, बाहर पुण्य पाप क्रोध से ज्यादा क्या किया उसने? बताओ क्या बिगाड़ा उसने, क्या बिगाड़ दिया? जब हम याद कर रहे उसकी, एक खून का दाग लग गया हो तो और खून से नहीं धुलेगा वो। पहले तो हमसे नाराज थे इसलिए बुराई कर रहे थे, और हमने इनसे और भिड़ गए, काय तुमने बुराई करी और बुरे बन गए। भैया इन्हें तो बहुत जल्दी समझ ही नहीं पाए, इसीलिए तो इनसे कह नहीं पाए। तो अगली बार क्या करना चाहिए? किसी ने बुराई की हो इतना प्रेम का व्यवहार करो, भैया तुमने बुराई कर ली, कोई बात नहीं, तुम भगवान हो, हमारा तो उदय खेल गया, कोई बात नहीं है। और तुम बिल्कुल डरना मत, कह दिया तो अब तुम दुखी मत होना। क्या कह रहे? तुमने हमारे बारे में कह दिया तो परेशान नहीं होना, गिल्टी कॉन्शियस नहीं करना, तुम अपराध बोझ से नहीं भर देना कि अरे हमने बुराई कर दी, बुराई कर दी। कैसे नहीं, कौन बुराई करे कौन नहीं करे? तुम भी क्या था, हम भी क्या था, उदय में तुमने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, उसे ऐसे निर्वाह करने की जरूरत है। अब जिंदगी बुराई कैसे करेगा? एक बार में बुराई धुल गई, एक बार, हमेशा के लिए। ले हम तो और हम गलों मसक दें, चुप कर दें, हम तुम्हारी पोल खोल देंगे, इससे तुम बदनाम होते चलेगी। किसी को कोई तुम्हारी बुराई करे तो प्रैक्टिस करो, कोई तुम्हारी बुराई करे तो प्रैक्टिस करो। क्या हम भी भगवान, तुम भी भगवान, ज्ञायक भगवान, ध्रुव भगवान, अकर्ता भगवान, अप्रभावी भगवान, खुद देखो। झट कह रहे भैया हमें मालूम पड़ी तो मैं, हमारे पास जिस तकलीफ है इनसे कही थी तुमने, कहती है कोई बात नहीं, तुम भी प्रसन्न है ना, हम भी कोशिश करें हमारी ये गलती ना हो। अब तुम परेशान नहीं होना, तुम अप्रभावी भगवान हो, कह गया भूल जाओ, तुम भूल जाओ, क्या कह हम भी कह के भूल, सुन के भूल गए। साधना है जी, कह के भूल जाना और सुन के भूल जाना, साधना है। क्यों? असल में कुछ आत्मा दिख नहीं रहा, दिक्कत तो ये हम क्या गटर में हाथ डाला था तो ये भूल जाती नहीं भूल जाती? क्यों? हीरा। अब हीरा याद रखते हो, गटर में हाथ डालना याद रखते हो? बताओ, गटर की बदबू याद करते हो कि हीरा याद रखते हो? कहाँ हीरा, कहाँ गटर की गंदगी बदबू होंगे? ऐसे कहाँ मेरा ध्रुव भगवान, और कहाँ उदय भाव, कहाँ क्षणिक उदय? हाँ कुछ नहीं, मजा कर, तुम भी भगवान हम भी भगवान। और तुम क्षमा समझ में आया? क्या कहा? 100 पर के दोषों से ही। अब कुछ सुना समझ में आया? अभी तो ये सुना वो निर्चिकित्सा करना, गिलानी नहीं करना, कौन सा? अपने दोषों से भी। क्या कह रहे हैं? भगवान आत्मा से तो है करना ही नहीं, ध्रुव से तो गिलानी करना ही नहीं, दोषों से भी गिलानी नहीं करना। कुछ कह रहा हूं, दोषों से भी गिलानी नहीं करना। ये दोषों से गिलानी ही मायाचारी का जन्मक है, दोषों से गिलानी करना ही कपट का जन्मदाता है। दोषों से गिलानी के कारण ही हमें लगता है छिपाओ छिपाओ, कोई को पता ना लग जाए। लग जाए? कल कहा था आखिरी लाइन क्या लिखी थी नीचे? 100 पर के दोषों को कहने सुनने की शक्ति यथाख्यात चाहित का कारण होती है। अंजन चोर की कहानी कैसे कह दी गई, सत्य की मुजाज की कहानी कैसे कह दी गई, मांग नंदी की कहानी कैसे कह दी गई, बोलो कैसे कह दी गई? सोचो, हम तो घबरा ही जाएंगे। अब तो आत्महत्या कर लो, इतना बड़ा काम पाप हो गया। पाप कहाँ हो गया? पाप दोष गिलानी करने लायक नहीं है, दोष मिटाने लायक है। गिलानी करने से मिटते नहीं है, घृणा करने से आज तक कोई नहीं सुधरा। देखा होगा तुमने लोगों को अपने अनवांटेड थॉट, काम वासना की, मैथुन संज्ञा की, खाने पीने के, परिग्रह की, गिलानी करने पर भी नहीं मिटती, रोने पर भी नहीं मिटती, उपवास करके भी नहीं मिटती। कैसे नहीं मिटती? अरे गिलानी मत करो, वो सही हो रहे हैं।
होने योग्य भाव ही होते हैं न्याय। पूरे विश्व में होने योग्य भाव ही होते हैं। भाव शक्ति है जी, होने योग्य होती है। क्या कह रहे? भाव शक्ति है 47 शक्तियों में भाव शक्ति होने योग्य होती। हाँ, नहीं होने योग्य नहीं होते, होने योग्य होते हैं। भाव शक्ति है तो शरीर जो परिणमन हुआ है वो तो होने योग्य है। गुणस्थान के अनुसार मोह राग देश होने योग्य है। जब तुम ध्रुव को नहीं जानते तो अनादिकाल से भटकना योग्य है। अतः कौन सी अयोग्य पर्याय हुई बोलो? विश्व में कौन सी पर्याय है जो खराब हुई बता? बोलो, डरो मत। जो हुआ वो सही हुआ है ना। इन्होंने हमें बुराई कर दी, बढ़िया किया, सही किया। अच्छा, तो आपको बुरा नहीं लग रहा? बुरा क्या लग रहा? जब उन्हें ज्ञान नहीं है तो बस जो जानते वही कहेंगे। जब उनने, भैया हमारी किताब कैसी लगी तुम्हें? बहुत बेकार, पढ़ी थी? नहीं पढ़ी नहीं। अब बेचारा अज्ञान दशा में तो ऐसे ही कहेगा। किसी से सुन लिया हुआ बहुत खराब है, बहुत खराब। किसी से सुन लिया, वो 4 लोग बातें कर रहे थे, बहुत बेकार किताब। तो पढ़ी नहीं ना तुमने, तो अब तुम्हारा मूल्यांकन नहीं रहा, तुम्हारे निर्णय का, तुम्हारे कथन का कोई मूल्य नहीं बचा। इसलिए कलश में आया स्वानुभूत्या चकासते। बोले तो बात सच्ची है, बिना जाने बोले तो। अब तुमको हमने पढ़ी थी और जे जगह, अच्छा पढ़ी थी, अच्छा तो सही कह रहे थे, कीमत है उसकी। पढ़ी बिना कह रहे थे का मतलब निकला। ऐसे जो व्यक्ति हमें नहीं जानते उनकी आलोचनाएं हमारे लिए 0 वैल्यू। हमें जानते ही नहीं, हमारे ध्रुव को नहीं जानते, तुम अपने ध्रुव को नहीं जानते, अब हम पहचानते ही नहीं। ध्यान रखना, मेहनत करना, थोड़ा सा कुछ कह रहा हूँ। जो ध्रुव को नहीं जानता वो मन के विचारों को आत्मा जानता है। जो ध्रुव को नहीं जानता वो वचन को आत्मा जानता है। जो ध्रुव को नहीं जानता वो काया की चेष्टाओं को आत्मा जानता है। एक बार हमने देखा था भाई साहब खा रहे थे। कोई हमसे पूछे, क्यों पंडित जी आपने रात को भोजन किया है? हाँ, आपने रात को खाया? अरे अज्ञान दशा में खाया। पंडित जी आपने दारू पी? हाँ, आपने दारू? हाँ, पिछले जन्मों में। मैंने धैर्य से सुनो, इतनी जल्दी जैसे कोई ने कहा भैया ये पंडित जी दारू पिया थी। ओ कौआ ने वो क्या बात ले नहीं, कान नहीं लेके बात लेके उड़ गए। बात सुनी और उड़ी, ओ डिंडोरा। अरे 4 संज्ञाएं कौन के जीवन में नहीं रही भले आदमी? इस भाव में, पिछले भाव में, फला भाव में क्या धरा है सब। मैंने धैर्य से सुनना सीखो। जे कह रहे धैर्य आता है। उत्तम क्षमा के प्रकरण भी पढ़ना, आज चाहो तो पढ़ना। रत्नगढ़ साहब का चाहती हूँ उत्तम क्षमा का प्रकरण। किसी ने तुम्हें गधा कहा तो उसने भूत नैगम्य से सही कहा, ये धैर्य। उसने पापी कहा तो उसको सही कहा, भूत नैगम्य से सही कहा। पहले हमने आत्मा को जाने बिना बहुत पाप किए। किसी ने क्रोधी कह दिया तो तुम वर्तमान पर्याय को देख रहे हो, वो भूतकाल की पर्याय देख रहे हो। सही कह रहा है। पहले हमें आत्मा की खबर नहीं थी, बहुत गुस्सा आती थी। हाँ, बहुत कैसे पर्याय पर्याय का सुख पर्याय का नहीं है, को बोलने का है। हाँ, अब एक मंत्र पर आनंद ही आनंद है। अब तुम्हें अनंत काल तक दुखी हो ना, अनंत अनुबंधी का दुख, यही तो फोकट कर दो। अनंत अनुबंधी माने फोकट कर दो, अनंत अनुबंधी फोकट कर दो। उन्होंने हमारी बुराई करी तो करी का, अरे उन्हें पता लगी तो क्या थी, भूतकाल कही होगी, भविष्य की कही होगी, कैसी कही होगी, समझो तो पहले। इसलिए मैं जब भी कोई लिखा हुआ आता है तो हर एक में एक ही गाइडलाइन लिखता हूँ, आपस में बैठ कर अभिप्राय समझ लो। गलत मैं भी दूर कर। मैं पंडित साहब जैसी मीटिंग नहीं कर रहा हूँ 1-2 घंटा। इन्हें बुला लिया, उन्हें बुला लिया, इन्हें बुला लिया। यार तुम्हें रहना एक संग तुम्हें है, अभिप्राय तुम समझ लो आपस में। किस अपेक्षा से कहा, क्यों कहा? लाड़ प्यार होता तो कह भी दे भाई इनकी बातों में मत आओ, हम तुमसे कह रहे थे मत खाओ, ऐसे कर ले। लाड़ प्यार में क्या जगह तुम तोड़ दो, थोड़ी है तोड़ के कहाँ ले जाए? पाकिस्तान
तोड़ के कहा मिल जाए मोक्ष। बेटे तुम इनसे मैं सुनी हो ये का खाद है वो तुम नहीं खाइए, ये कहेंगे खाइए तुम मत खाइए। हमें कहते थे कहा था ओके, हम नहीं कहते थे कौन सी चीज़ कौन की बात सुनिए मत सुनिए, हमें क्या करुणा होती है, वात्सल्य होता है। मैंने विपर्य हमें दुखी करता है। पूछ लो क्या आप किस अपेक्षा से करें, खराब करने तो आए नहीं, पूछ तो लो पहले, एक बार पूछ तो लो, निपट इतने 1 सेकंड चुटकी में निपट जाए। पहले नंबर समझ लो भैया, मैं हमसे पूछोगे ना हमारे सब बच्चे अच्छे, सही बात। एक बच्चा खराब नहीं, एक इसलिए ये लिखा मैंने आज बच्चे बहुत संस्कार सकता है। हम एक एक बहन को देख रहे, एक भाई को देख रहे कितना काम कर रहे, लेकिन लिखने वाला को कमी जरूर बता देगा, अच्छा ही नहीं बताएगा। कितनी अच्छी दीदी हैं, दिन भर काम करती हैं, ये करती हैं, वो कुछ नहीं, हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अरे जी क्यों लिख रहे, ये लिखो सब कितना कर रहे हैं। इसलिए मैंने सप्ताह करा, इस सप्ताह में रिपोर्टिंग ऐसे करना है आपको, अपने दोस्त दूसरों के गुण। पहली रिपोर्टिंग अच्छाई की हो। हाँ सब कितना अच्छा काम कर रहे, कितना अच्छा काम कर रहे, कितना अच्छा काम कर रहे। ये अनादि का अभ्यास है, इसलिए कह रहा हूँ रोने का, एक रोने का अभ्यास है। मोह माने रोने का अभ्यास, मोह मतलब रोने का अभ्यास। काम पूरे करेंगे लेकिन रोएंगे जरूर। घरों में जाके देखो आप महिलाओं को, काम पूरे करेंगे, अब कौन है एक आध नौकर तो लगाओ, नहीं तुमने कर रहे तो कर रहे तो हंस के कर ले। अब हमने कपड़ा धोए, हमने फिर जो तो काम है फिर पापड़ बेले, बस मेरा रहो। अरे रो मत, हमने तो आज तक नहीं रोई। आज तो मैंने एक परिवार से बड़ा परिवार है, कहाँ 2-4 लोगों का परिवार है हमारा, लाखों लोगों का परिवार है मेरा। सब कुछ आप प्रेम से हो जाए, बैठ जाओ। कभी अनौपचारिक है बिल्कुल, कोई कोई डांट देती, कोई कोई क्यों खा नहीं सकते, पढ़ेंगे 2 दिन बैठ, कोई से भी कह देता। अरे अपने घर की हम अपना समझते थे, डांट देती, टोक देती। पहले अपना समझो। हाँ ध्रुव देखो इतना उल्लास आना चाहिए, अरे तुम भी ध्रुव हम भी ध्रुव, अरे मोक्ष में मिलेंगे। भावी सिद्धों का परिवार लिख लो अपने आश्रम के बाहर, भावी सिद्धों का परिवार है, भावी सिद्धों का परिवार। जब भी कोई नया जीव आया गिन लगे, जी आ गए, अरे आ गए खेल आगे बहुत महाभाग से आए, कहानी पढ़ना दुर्लभ है। कोई ध्रुव की बात सुनने आया है तो असंगी से संगी होने आया है। अच्छी भाषा में बोलो, संगी पने को सार्थक करने आया, असंगी से संगी होने नहीं आया। वो संगी तो था ही बेचारा, संगी पने को सार्थक करने आया। जो न सुनत हैं जा जिन वाणी, सैनी हो के असैनी है हम जानी। देखते थे कैसे, आजा आजा अतिथि में मैं कहा 10 लोग खा रहे, 11 ऐसे ही सेट हुआ। अल्लाह सल्लाह जी आएंगे, अब काम बढ़ जाए। अरे काम का भी बढ़ जाए, पहले रोटी खुआ फिर कहा आजा बर्तन मार दे। कौन कह रहे तुम जाके अब सो जा, तो तुम झाड़ू कर ले, हम भी कर ले, हंसत खेलत रहो। और बुरा माने तो मान जाए, चलो जाए। ध्रुव पे प्रसन्न रहने वाले तो बुरा नहीं मानेंगे। कौन का त्यागी व्यक्ति का सारी दुनिया की रसोई बना भी आए, त्यागी व्यक्ति का रसोई बना भी आए, ठीक है मिल बांट कर बैठ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन जी तुम समझो कि हम तो खा पी के चलते हुए, हम तो मेहमान हैं, 2 दिन के लिए आए, हम तो मेहमान 2 दिन नहीं आए, अनादि अनंत हमारे मेहमान हो, मेहमान नहीं अपने हो। 2 दिन के लिए आए तो 2 दिन के लिए सही, उसमें कौन सी बात। 1 दिन के लिए आए तो क्या, 1 घंटा के लिए आए तो क्या। परिवार के सदस्य घर में कम भी आते हैं, ज़्यादा भी आते हैं। हाँ समझ गए, हो ऊंचा सोचा बढ़िया, समझ गए। संस्कार बच्चे बहुत अपनी कमियां लिख दे, काश हमने ध्यान रखा होता, काश हम ये तो भैया इनके गुण तो इतने अच्छे हैं, भविष्य में समाधि में काम आएंगे।
दिन रात सेवा करने तैयार, रात को जगने तैयार, हाथ पैर दबाने तैयार, कपड़ा धोने तैयार। यहाँ से जीवित तो चाहिए अपने को, समाधि में काम आएंगे। और हम भी इनसे सीखें, हमारी भावना है, हम भी सीखें। अच्छी बात है, लिखो। अब बुरी बुरी बातें सोचो, ध्यान रखना, लिखते हो एक लाइन और चलती है 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, घंटों, तब लिख पाती हो एक लाइन किसी की बुराई में। अभी हल कह रहे थे सब हमारे घर के मेंबर बहुत अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है, और हम कभी किसी को बुरा समझते ही नहीं, और कोई हमारी नज़रों में गिरा नहीं सकता। कैसे नहीं गिरा सकते? दृष्टांत, जैसे माँ की नज़र में उसकी बेटी की बुराई नहीं कर सकते आप। क्या गिराओगे? तुम क्या गिराओगे? उसे सब पता है हमारी बेटी कैसी है, तुम क्या गिराओगे? समझ गए? तो ये समझना, कोई नहीं गिरा सकता किसी को, गिराने कोई आया नहीं। ऐसे कोई तैयारी करो। मैं बार बार इसलिए करता हूँ, रस्सी आवत जात की, हाँ, ये अभ्यास मिटाने की जरूरत है बहुत खूब। तत्व ज्ञान की रस्सी चलाओ जबरदस्त, जिसको लिखा है क्या है वो, निर्दयी होकर के दारुण डालने, निर्दयी होकर पैनी छेनी डाल, ये वो छेनी मैनी पैनी छेनी डाल। नहीं, सब भगवान है। घर में अरे अपन कितने भागशाली हैं। यहाँ कोई, मैं ऐसे गृहस्थों को जानता हूँ जिनके बच्चे 20-20 साल के हुए और डिपेंड हैं माँ बाप पर, लैट्रिन के लिए, बाथरूम के लिए, शौच आ रहे, मेंटली वीक हैं, शरीर से वीक हैं, पढ़ नहीं पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, दिन रात सेवा कर रहे, तो अभी वो माँ अपने बच्चे को फेंक नहीं देती, पूरे जीवन पालती है उसको। अपने यहाँ तो कितने अच्छे देखो, ऐसे गुण देखना सीखो। गुण देखने से हर्ष बढ़ता है, हर्ष बढ़ने से साता होती है, और साता बढ़ने से फिर एसिड की बीमारी नहीं होती। दोष देखने से एसिड बढ़ता है बॉडी में, घृणा बढ़ती है, जुगुप्सा बढ़ती है, तो फिर असता वेदनी का बंद होता है, असता वेदनी के बंद में बीमारियाँ आती है। हमारी तो जैनोपैथी भी चल रही साथ साथ अलग थोड़ी है। हाँ, यही जैनोपैथी है। मैं क्यों मजे में रहता हूँ? मैं क्या खा रहा हूँ? कोई खाने से थोड़ी सा नहीं चलता है, मस्त रह रहे को, स्वस्थ रह रहे को, कोई टेंशन नहीं। यही जनवरी फरवरी मार्च हमारी बीमारी है, और देख कुछ नहीं, आराम से चल रहा। खूब देखो, अच्छी गुण ही गुण देखो सबकी। गुण देखने से साता भी नहीं होती है। देख कितने अच्छे मेहनत कर रहे, कितने दिन रात काम कर रहे, कोई खराब नहीं है। फिर क्या रहे, खराब कौन है? जो व्यक्ति का संस्कार है वो खराब। तुम्हें व्यक्ति का भरोसा हो जाता है, जी ज़्यादा मेहनत करना है, व्यक्ति का भरोसा नहीं करना। जो दिख रहा है उसका विश्वास नहीं, व्यक्ति का भरोसा नहीं करना। धन्नालाल जी कहते थे, दृष्टांत दिया धन्नालाल जी ने। बच्चा होता है, बच्चा छूट रहा है, मम्मी के हट जाओ, हम तुम्हारी मम्मी नहीं, हटो, हम तुम्हारी मम्मी नहीं, भग जाओ, भग तो जाओ। और बच्चा मेहमान की गोद में नहीं जा रहा, मम्मी की गोद में जा रहा, व्यक्ति में देख रहा है, हट जा, हम तुम्हारी मम्मी नहीं, हटो। और ऐसा सुनने पर भी वो बच्चा माँ की गोद में जा रहा है। इतना वेद विज्ञान तो उस बच्चे को है। ऐसे ही साधवी का इतना वेद विज्ञान तो होना चाहिए। ये ऊपर से नाराज हो रहे, तुम लोग आगे कह रहे थे, ऐसे कह रहे। हमने पहली लाइन लिखी, अपने ही होती। आपको डांटने का हक है, सिखाने का हक है। आप जो कह रहे हैं हमें सिखाने के लिए कह रहे हैं, करुणा से कह रहे हैं, अच्छी बात से लिख दी, बस सब काम बन गया। मतलब 2 लीटर में काम बन गया कि नहीं बन गया? और अब चाहे तो लड़ाई झगड़ा हो जाती और जिंदगी भर की कसाई हो जाती। समझना सीखो, व्यक्ति का विश्वास मत करो। भी चिल्ला रही, सही चिल्ला रहे, कोई बात सही चिल्ला रहे, उसमें क्या बात? जो जानकारी उनके पास है उसके बल पे चिल्ला रहे तो सही चिल्ला रहे, कोई बात। अपन चलेंगे आराम से, गए, सारा काम हो गया। काम बिगाड़ना मत सीखो। काम बिगाड़ना माने विशुद्धि बिगाड़ना। काम, हमारा मंत्र क्या है? काम हो जाए मत हो, विशुद्धि खत्म नहीं होनी चाहिए। हमारी विशुद्धि खत्म नहीं हुई, काम हो जाए मत नहीं पढ़ना मत पढ़ो, नहीं सुनना मत सुनो, विशुद्धि खत्म नहीं कर। हमें तो रिश्ते तोड़ना भी है तो बड़े प्यार से तोड़ना है, खराब से करके नहीं। लड़के से क्यों तोड़ना? भैया कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे मत बोलिए, लेकिन
तुम भगवान हो, हम भी भगवान हैं। जब तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए तब प्रेम से बोल देना, भाई हमारे मन में तुम्हारे प्रति कोई बात नहीं। अब लोग क्या करते हैं, ऊपर से तो बोलते हैं हमारे मन में तुम्हारे प्रति कुछ नहीं है, और अंदर है, अंदर है। हंस के क्यों नहीं बोल रहे? यदि मन में कुछ नहीं तो हंस के बोलो। आपको पता है क्या लिखा है? रोगी की पहली परिचर्या है प्रसन्नता से देखना। रोगी को मार डालना हो तो चढ़-चढ़ा के बोला तुम ऐसी ही हो, तुम ऐसी हो, ऐसी हो, मर जा बेचारा। मैंने ये देखा है, स्वस्थ आदमी भी यदि पत्नी गुजर गई तो स्वस्थ आदमी भी 2-5 साल में एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि जितने प्रेम से पत्नी देखती थी वैसे बहुएं नहीं देखती, नाती पोते नहीं देखते, बेटे को फुर्सत नहीं। जब भी आएंगे, क्या है दवाई नहीं ली तुमने, और क्या करें, दवाई ला के तो रख दी, खाती क्यों नहीं हो, अब दवाई भी तुम्हारे मुंह में डालनी पड़ेगी, और ही मरेगी। ऐसा सुन के गल गल के मर जाती है। देखा है प्रत्यक्ष। और सोई महिलाओं की स्थिति, पति गुजरा फिर कोई प्रेम देने वाला नहीं मिलता। जब भी बात आएगी, अम्मा अभी सोना दे जाओ, कौन दे रहे, जाओ मैंने कह रहे दे जाओ। अब पैसा नाम कर दियो, फिर करने तो है ही, दे जाओ। मकान कौन के लायक दे जा रहे, मैंने स्पष्ट कह रही जाओ। तो यहाँ से वो लगता है अपने घर में पराई हो जाती, गल गल के मर जाती। हाँ, परिचारक का पहला लक्षण प्रसन्नता से देखे, प्रसन्नता से देखना, आत्मीयता से बोलना, ये परिचारक के लक्षण है जैनोपैथी में। प्रसन्नता से देखो, कुछ नहीं कर पा रहे, प्रसन्नता से पानी पिला दो, कोई दिक्कत नहीं। दादा दुख की बात है, आज पैसा नहीं है तो मौसम भी नहीं ले आ रहे, कोई बात नहीं बेटा, पानी में स्थापना निक्षेप कर दे रहे, मौसम भी चम्मच से पिला दो, मौसमी के फायदे हो जाएंगे, मौसमी का गुण आ जाएंगे पानी में। नहीं अपना हो जाए वो जी बहुत बड़ी, समझ गए? किसी को मार डालने की व्यवस्था है, उसको उपेक्षा करना, तिरस्कार करना, घृणा करना, ये निमित्त की तरफ से। नहीं तो अपनी हत्या कर रहे हैं। हमने कल कहा था आत्महत्या, कल लिखा था आत्महत्या। तो निर्विचिकित्सा बहुत बड़ा पार्ट है। स्वपर के दोषों से निर्विचिकित्सा बहुत बड़ा पार्ट है। हमें दूसरों से गिलानी क्यों नहीं होती? हमें पता है भगवान है वो अंतर में, ऐसे दोस्त तो कौन से नहीं होते। कल लिखा था एक शब्द, सभी में होते हैं दोस्त, कोई स्पेशल नहीं इनमें है। कोई भी हाथ खड़े करके नहीं कह सकता कि बुराई करने का दुर्गुण किसी में नहीं, सब में है। हमसे पूछो, कोई में नहीं, क्योंकि ध्रुव में तो है नहीं, तुम ध्रुव हो। और ध्रुव को जाने बिना कर्म के उदय में सभी सबकी बुराई करती। हमसे पूछो तो बुराई करना बहुत अच्छी चीज है, बुराई करने से हल्के हो जाते हैं। भड़ास एक रजिस्टर रख दो, बड़ा अपने आप परेशान हो तो बड़ा सा रजिस्टर रख दो और उस पर लिख दो इसका विश्वास कभी मत करो। रजिस्टर के ऊपर लिख दो इसका विश्वास मत करो। भाई कोई खोल के पढ़ ले तो एक दूसरे की बुराई सुन करके ओ इसकी लिखी यार लिखी है, वो विश्वास मत करो। हाँ, टोटली अविश्वसनीय बड़ा सा रजिस्टर बड़ा सुंदर है वो। चलिए, अब अनंत अनुबंधी से सो करके आत्मा की रक्षा करना। उत्तम क्षमा की शुरुआत जहां से है। पूर्ण उत्तम क्षमा है यथाख्याचारित, पूर्ण उत्तम क्षमा है यथाख्याचारित। और पूर्ण यथाख्याचारी जब हो गए पूर्ण उत्तम क्षमा, तो उसका फल है केवल ज्ञान। पूर्ण उत्तम क्षमा का फल है केवल ज्ञान। उत्तम क्षमा का फल, अब बोलो केवल ज्ञान चाहिए कि अपने दोषों की रक्षा चाहिए? लिख लो, अपने दोषों की रक्षा या केवल ज्ञान? सोचो, बहुत गहरे पाठ हैं, जानकारी के लिए नहीं पढ़ा रहे, गहरे पाठ हैं। आहा कब उत्तम क्षमा पाऊंगा या के फल केवल सो पाऊंगा, केवल ज्ञान पाऊंगा। उत्तम क्षमा के फल में केवल ज्ञान, अनंत सुख। आहा
अरे रे जगत में हमारे को कोई से तकलीफ नहीं। अव्यक्त देखने की कोशिश करो। कर्म का उदय अव्यक्त है, योग्यता अव्यक्त है। कल पढ़ाए थे जब, योग्यता को विचार करो, उदय का विचार करो, अन्याय नहीं होता विश्व में विचार करो, अखरता का विचार करो। ये नहीं बोल रहे, ये नहीं बोल रहे, ये नहीं बोल रहे, अखरता का विचार लिखो। अव्यक्त क्या क्या है, ये सप्ताह भर यही काम करना है, लिख नहीं है आपको। दिन भर की रिपोर्टिंग, हमारी इसकी पढ़ाई को रिपीट मत करो, जो होमवर्क दे रहे वो कर। चलिए, स्वपर की आत्मा की रक्षा करना, पर की क्या, पर की आत्मा की रक्षा करने में भी अनंत अनुभूति से रक्षा करो उसको। अर्थात उसको ध्रुव दिखाओ, ध्रुव दिखाओ, 200 से भिन्न दिखाओ, अप्रभावी दिखाओ। ठीक, अब ये स्व 200 की रक्षा क्या है, ये पढ़ने एक विचार आया सुबह से, तो आपको ये बता रहा हूँ, बहुत काम का विषय। नाम सुना होगा लेकिन डिटेल नहीं सुनी कभी। पापानुबंधी और पुण्यानुबंधी। पुण्य, आपके दोषों की रक्षा होती है पुण्य के उदय से, और दोष हैं पाप, दोष हैं पाप। जैसे अपन गलत, जैसे हमने रात्रि भोजन किया तो पाप किया, हिंसा करी, झूठ बोला, चोरी करी तो पाप किया, और वो हमारे पुण्य के उदय से उसकी रक्षा हो गई। कोई को पता नहीं लगा, कोई को पता ही नहीं लगा, हम भी बड़े खुश। तो आप पापानुबंधी पुण्य उदय में खुश हुए, आपका अनुबंध तो पाप से हो गया। अनुबंध समझ गए, तुम्हारी ठेकेदारी तो पाप की रक्षा की हुई। इसका उल्टा करो कि तुमने केवल ज्ञान का ठेका छोड़ दिया, आनंद का ठेका छोड़ दिया, सुख का ठेका छोड़ दिया। अरे रे, तुम इसमें खुश हो रहे, मेरे दोस्तों को कोई नहीं समझता, मेरे दोस्तों को कोई कहने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, मेरे दोस्त को कोई मालूम नहीं, किसी को मजा आ गया। तुम्हें आनंद काहे का आ रहा है? पापों की रक्षा का अनुबंध करने वाले पुण्य का उदय। क्या बोला? पापानुबंधी, समझ गए? पाप का अनुबंध करने वाला। थोड़े दृष्टांत देके बोलो, तुमने तो जहर खाया, खुश हो रहा है, कोई नहीं देख पाया। हमने जहर खाया, कोई नहीं देख पाया, मजा आ गया। काहे में खुश हो रहे? पहले तुम पता है जहर खाने का फल क्या होगा? उसका फल है कुशन, कुगुरु, कुदे, कुशास, भोगी, पापी, ऐसे लोग मिलते हैं। टेलीविजन पे जो गंदी फिल्में आ रही और जो लड़की पिक्चरों में काम करती हैं, पूरे देश की हीरोइन फिल्मों में, इन्हें कोई कहने वाला नहीं। बेश्याम जैसी नाच रही हैं, बेश्याम जैसे व्यवहार कर रही, जिस पलक में शादी कर लें, तलाक कर लें, फिर माँ बाप पूछ नहीं रहे, कोई पूछ नहीं रहा। हीरो हीरोइन की क्या स्थिति है? बच्चों में बदनाम, मोह, सब देख रहे सरियाम। कहा है ये है वो क्वेश्चन, ये है वो क्वेश्चन। तुम यही तो चाह रहे थे, हम नाचेंगे, कोई टोको मत। हमारे मम्मी पापा कुछ नहीं कहते, हम नाचते, मम्मी पापा कुछ नहीं कहते। हम लड़कों से बातें करते, मम्मी पापा कुछ नहीं कहते, हमारी पुण्य का उदय। और दूसरी लड़की सोच रही हमारे पाप को उदय। हमारे मम्मी पापा बातें ही नहीं करने देते लड़कों से, मोबाइल ही नहीं देते, हमारे बहुत पाप का उदय। तो तू कौन से पुण्य में खुश है भले आदमी? अब जिनको नहीं मिल पा रहा है ऐसा पुण्य का उदय, इस पुण्य के उदय को चाहती। काश हमारे पापा ऐसे होते, मम्मी ऐसे होते, हमारे लड़के से बात कर सकते होते, हम पिक्चरों में काम कर लेते, हम भी सड़क पे नाच लेते। कल एक बच्ची के समाचार आया कि पंडित साहब का बड़ा उपकार है कि उन्होंने हमें वो बनाया, क्या बनाया था वो? अष्ट देवी। और नाचने का त्याग करा दिया। इस समय हमारे शादी है और सब लोग नाचने की तैयारी में डूबे, एक ही महीना से 15 दिन से, और हम मंदिर में भक्ति स्वाध्याय स्वाध्याय। पंडित जी का बड़ा उपकार है कि हमें आपने ऐसी प्रतिज्ञा दिला दी। सब नाचने की प्रैक्टिस कर रही लड़कियां एक एक गाने पे। वो तो 1-2 घंटे चलता है कार्यक्रम, एक एक गाने पे एक लड़की नाचती, लड़का नाचता, बहुएं नाचती, सब नाच। वो नहीं कर रही तैयारी। हम भैया हमारा तो पंचकल्याण के पैसा वसूल हो गए, हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। बहुत अच्छा, अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। अब लोग क्या अभ्यस्त के अभ्यस्त है, हम अभ्यस्त नहीं है। हम वो पंचकल्याण जैसे हो रहे उनकी स्वप्न में कल्पना नहीं करते। होता चाहे नहीं होता, 50 लोग कर लेते, इतने से हाल में बैठ के 50 लोग कर लेते। मैंने तो बहुत विरोध किया, इतना बड़ा पंडा है तो सही अपना जिन काम खोलेंगे सब।
आपने 3 भगवान हैं यही विराजमान करके नहीं, आप बेइज्जती कर लें पंच कल्याण की, ये तो कार्यक्रम कर लें, विधान कर लें, कहा को लगे, बहुत मना किया। ये तो 2,500 लोगों का भाग जैसा वो हो गया। मेरा मतलब हमने समझौता नहीं किया, समझौता नहीं किया। रात्रि भोजन नहीं माने नहीं, छना पानी माने छना पानी, भले 2 लाख लग जाए, हमें 1 लाख लग जाए। लोग सोचते कि आप खाए नहीं, संस्कृति मिटाने का पंच कल्याण नहीं है हमारा। पानी छनेगा पूरा है, शोधन होगा खान पान। गेहूं में जीभ दिखाई दे गए, पर डे गेहूं पीसने पहले महिलाओं ने बीने, 20-20 बहनों ने, 12 बहनों ने गेहूं बीन के फिर पीसा, एक एक दाना बीन करके पीसा पर डे। ऐसे नहीं निकाला नहीं जी। हमें बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है एक जीव की रक्षा करके। सड़क भड़क के पैसे खर्च नहीं करे, बिल्कुल नहीं। आज पूरे समय से कहें जी अच्छा मगर तुम्हें एक बोली नहीं लगी, एक पैसा की बोली नहीं लगी, कार्यक्रम कैसे हो गया, बोली नहीं लगी। अरे भैया पहले इधर से करोड़ रुपए कमाओ फिर खर्च करो, हमारे बाप की बस की नहीं। अहिंसा पहले देखें, अहिंसा होना चाहिए, बिल्कुल। अनुव्रत रक्षक हुए अपने पंच कल्याण। ऐसे तैयारी इसकी करो, भावना इसकी भाव, तब तुम्हारा ही पुण्य का उदय आएगा। कई लोग कहना तो भाई साहब को पुण्य का उदय है, तो भाई साहब को पुण्य का उदय पूरे साल मेहनत करी इतने जीवन में, यदि आया भी है तो मेहनत करे ना। इनकी फसल बहुत अच्छी आई, तो फसल क्या अच्छी आई, खेती बाड़ी, वहाँ मेहनत, वहाँ खाद, वहाँ पानी, वहाँ में रात रक्षा करी, फिर कटिंग करी, फिर फसल तो तब आई। लोग फसल तो देखते हैं और जे नहीं, सुमत का जीवन बहुत खराब है। हाँ खराब है, तो पापानुबंधी पुण्य कर रहे। आपके पंच कल्याण में कोई टोकने वाला नहीं मिल रहा, ये पापानुबंधी पुण्य का उदय है। लड़की नाच रही है, कोई टोकने वाला नहीं है, ये पापानुबंधी पुण्य का उदय है। खूब लड़के बातें कर रहे, लड़कियां बातें कर रही, महिलाएं बातें कर रही, पंच कल्याण में घूम रहे फिर रहे, कोई टोकने वाला नहीं है। तुम काय में खुश हो, और तुम ये कह रहे जी खुश हैं। अभी तुम पिक्चर की हीरोइन को देख के खुश होती हो, जैसे सुन रहे, जैसे तुमने देखा, तुमने ही कहे इन्हें देख के बहुत खुश तक नहीं हो सकते। ये पापानुबंधी पुण्य का उदय भोग रही। पापानुबंधी पुण्य का उदय वाला निकोच जाता है, पता है, पापानुबंधी पुण्य का उदय वाला एक आदमी में चला जाएगा, निकोच में चला जाएगा। हम तो खुश नहीं होते किसी को देख के, हाँ आएंगे भाग का खाक भाग के। पापाचारी लेटरिन के कीड़ों जैसा लगता है, जैसे लेटरिन में कीड़े बिलबिला रहे, वहीं खा रहे, वहीं पी रहे, वहीं रह रहे, ऐसे नहीं पापाचारी। हम तो अनुमोदना भी नहीं करेंगे, अब हम क्यों जाएंगे वहाँ। और जो देखने वाले खुश हो रहे थे, वो अनुमोदना करके चले जाएंगे, समझ गए। अब टोकने वाला मिलना माने हमारा पुण्य का उदय है, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है। टोकने वाले मिल जाएं, हमारी गलतियां बताने वाले मिल जाएं, यह पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है। तो फिर क्या होगा, वहाँ सत्संग मिलेगा और स्वभाव की रुचि मिलेगी, सत्संग और स्वभाव की रुचि मिलेगी, इतनी योग्यता मिल जाएगी, आपको स्वभाव अच्छा लगेगा। सत्संग अकेला नहीं लेगा, स्वभाव की रुचि। इसलिए एनी हाउ मुझे अपने दोष मिटाने हैं और केवल प्रकट करना है, पर्याय की तरफ से व्यवहार, केवल ज्ञान प्रकट करना है, रत्नत्रय प्रकट करना है, जल्दी से जल्दी मोक्ष जाना है। ये व्यवहार की भाषा, मुझे सारे दोष मिटाने हैं। अरे हमारे ज्ञान में नहीं था, तुमने अच्छा दोष बता दिया, तुमने अच्छा दोष बता दिया। उपकार माने दोष बताने वाले का उपकार माने, दोष बताने वाले का उपकार मानने वाला मोक्ष जाता है। हमें तो गुस्सा का अभ्यास है। तुमने हमारे दोस्त बताए, पीछे पड़ गए, तुम बुराई करते रहते हो, टोकते रहते हो। बढ़िया है, निगोद का संस्कार हम क्या करें। तो एक पॉइंट पकड़ में आया, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय और पापानुबंधी पुण्य का उदय। तुम्हारे किए गए दोषों की रक्षा पापानुबंधी, पाप से जोड़ने वाला। पाप माना जहर, अभी कहा था जहर, हमने जहर खा लिया छिप के, कोई को पता ही लगा, कोई नहीं पता ही लगा, कोई को पता, अरे मन नहीं लगा, उसे खुश होने की बात है, पता लग जाना चाहिए था किसी को,
तुमने जहर खाया तो पता लग जाना चाहिए था, ताकि कोई ना कोई तुम बचाने का उपाय कर लो। अब ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बेटे, सब लोग सुनना ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनना। हो सकता है आपके भूतकाल अच्छा ना रहा हो, एक्सपीरियंस आपके अच्छे नहीं रहे हो, आपने किसी को अपने दोस्त बताए और उसने आपको दुख पहुंचाया हो, ऐसा हो सकता है। अनादिकाल से संभव है कि आप अपने दोस्त किसी को बताओ, उसने तुम्हारी मजाक उड़ा दी, तुम्हें हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, ऐसा हो सकता है, तुम्हारी एक्सपीरियंस खराब हो। लेकिन मोक्ष मार्ग तो यही है। क्या मोक्ष मार्ग है? कि अपने दोस्त गुरुओं से छिपाओ नहीं और छिपाने की प्रेरणा मत करो। जिस व्यक्ति के जैसे परिणाम है उसे गुरु तक पहुंचाने दो। हमने पहले कह दिया भड़ास रजिस्टर मानते हैं इसे। कोई भी कितनी बुराई लिख दे किसी की तो हम उसे दूसरे की बुराई नहीं मानते, क्यों? हम खुद दिन रात जी पढ़ा रहे, हम क्या पढ़ा रहे? तुम ध्रुव हो, दोषों से भिन्न हो, राग से भिन्न हो, कसाय से भिन्न हो, तुम भगवान हो। हम तो दिन रात तुझे ही पढ़ा रहे तुम्हें, तो हम कैसे मान लेंगे तुम पापी हो, रागी हो, द्वेषी हो, कामचोर हो? हम कैसे मान लेंगे? चिंता नहीं करना बिल्कुल। भड़ास रजिस्टर है। क्यों भड़ास रजिस्टर इसलिए जरूरी होता है जिंदगी में कि भड़ास नहीं निकलने से घुटन होती है, घुटन से एसिड बनता है, एसिड से बीमार होते हैं। उल्टा आ रहा है तो उल्टा कह दो, बुरा आ रहा है तो बुरा कह दो, क्या देव। अब हमने पूरे जीवन में मायाचारी सीखी है। क्या कह रहा हूं? पूरे दुनिया में मायाचारी सीखी। क्या? बुरी बात कभी नहीं कहना, पीठ पीछे कहना, अच्छी बात मुंह पे कह देना। झूठ ही बोल दो, तुम तो बहुत सज्जन आदमी हो भैया, तुम तो बहुत बढ़िया। तो मुंह पे हमें बच्चों से सिखाया जाता है, बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है मायाचारी करना, कि बड़ों के सामने अच्छा अच्छा बोलो, बुरा बुरा अपने पास रखो, वक्त आने पर काम में लो। हाँ, वक्त आने पे गलती को याद कर। हाँ, फिर बताना, देखो हमें याद है तुमने उस दिन क्या किया था, उस दिन क्या। हमें क्यों तकलीफ होती है? तकलीफ माने कौन आ जाती है हमें? कोई तुम नहीं, अध्ययन तक की बात कर रहा हूँ, अध्ययन तक की। कॉलेज में भी पढ़ा के आए ना, तो अध्ययनों के प्रति भी कब मिलेगी बात? नहीं बेटा, ये गलत काम मत करो। हृदय से कहते थे गलत काम मत करो बेटा। अच्छा हो गया। मैंने एक अजय लड़का था, नॉन जैन, दुबे था, दुबे। मैं ऐसे एक दिन मिल गया कॉलेज कैंपस के बाहर, कॉलेज छोड़ने के बाद बस स्टॉप पे मिल गया। मैं क्यों हुई? उसने पैर छुए तो मैं क्यों हुई? क्या कर रहे बताया सर? मैं बेटा तुम्हारी जॉब तो बहुत बेकार है, ऐसे पैसे क्या करोगे, जॉब तो बहुत बेकार है। फिर उसने सारी बात बताई कि सही बात है, मेरी जॉब बेकार है। मैंने खुद ही बता दिया उसको पहले से कि तेरी जॉब इसलिए बेकार है कि इसमें तुझे दिन रात होटलों में रहना पड़ेगा, अकेले घूमना पड़ेगा, एमआर घूमते फिरते रहते हो एजेंसी के चक्कर में इधर उधर, तो सिगरेट पीने लगोगे, अकेले मन नहीं लगता, तो मोबाइल देखते, गंदी फिल्में देखते हैं, गंदी संगति करते हैं, गंदा खान पान, रात्रि भोजन, सब उल्टा सीधा। तो उसने धीरे से कहा सर सॉरी, ये सब दुर्गुण मेरे में आ गए। उसने खुद स्वीकार कर लिया ये दुर्गुण मेरे में आ गए। मैंने इसलिए कह रहा हूँ बेटा ये नौकरी छोड़ दो, ये नौकरी खराब है। घर परिवार मित्रों से और सामाजिक एनवायरनमेंट, धार्मिक एनवायरनमेंट से दूर रहोगे तो बिगड़ेगा बेटे। थोड़े दिन का पैसा है, इसके बाद बहुत तकलीफ होगी। लेकिन सर वो छूट नहीं रही। मेरे पिताजी तो मुझे बहुत डांट दी, छूट नहीं रही। फिर मैंने उसको पानी छानने का दृष्टांत दिया, शराब पीने के ऊपर। हम लोग पानी छानते हैं, उस कपड़े के सेंटर में 1 महीने के अंदर इतना डार्कनेस आ जाती है कि हम साबुन लगाएं, सोडा लगाएं, पाउडर लगाएं, ब्रश लगाएं, कूटे, फट तो सकता है कपड़ा, लेकिन वो दाग नहीं मिटता। जब पानी की ये हालत है, जिस कपड़े को हम 6 महीने में बदल देते, इन गुर्दे का क्या होगा ये सोचो। ये भी फिल्टर का काम करता है, धीरे 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 बस हार्ट अटैक होगा, ब्लड प्रेशर होगा, खून खराब होगा, फला होगा, किडनी खराब होगी। उसने एक बात कही, सर विश्वास तो नहीं दिलाता हूँ कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ट्राई करूँगी। मैं बहुत बढ़िया बेटे, कहता अगली बार मिला तो मिल के गया वो। सर उस दिन आपने इतना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया मुझे पानी छानने वाला, समझ में आ गया। हैमरिंग होती है हैमरिंग। और आज आपको मैं कह रहा हूँ
कि मैंने छोड़ दिया सब। तो मेरा मतलब जी अजैन से अजैन को हम सब जाए ना, हमें क्या दिक्कत है? करुणा से कहो जी तो अपनी है सब। महाभाग्य है, भगवान सुनने को मिल रहा है, वो महाभाग्य है। सुन भी रहे ना, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, इतना भी महाभाग्य। उसके पुण्य का आदर करो, कितनी मुश्किल से सुनने मिला हुआ उसे, उसका पुण्य का आदर करो, घृणा नहीं करो। स्वपर के दोषों से निर्विचिकित्सा यह उत्तम क्षमा है। माफ करना बोलो ही मत, बोलो मत बोलो, हमें कहाँ फर्क पड़ रहा, बोलो नहीं बोलो, लेकिन अंदर से माफ कर दो। निर्विचिकित्सा, गिलानी नहीं करो, बिल्कुल गिलानी नहीं करो। अपने दोस्त भी होने योग्य थे और दूसरों के दोस्त भी होने योग्य हैं। भविष्य में दोष हो गए तो भविष्य में भी होंगे, सहज रहो, भविष्य में भी होंगे। इसलिए मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आज का तुम बुराई नहीं करोगे। हम कह रहे छठे गुण स्थान तक होगी, हम तो बार बार कह रहे छठे गुण स्थान तक ये समस्याएं आएंगी जो रोज अपन बात करते हैं, ये छठे गुण स्थान तक आएगी। एक दिन की बात थोड़ी, इसीलिए कल लिखा था वहाँ धैर्य का समय, समय साध्य है साधना, यह साधना समय साध्य है। बढ़िया पेंटिंग बनाना समय साध्य है, एक दिन में नहीं बना दो धड़ धड़, ऐसे नहीं बना। समय साध्य, समय रसगुल्ला बनाना समय साध्य है, एक दिन में नहीं बन जाएंगे। ला हम बना दे, हमका इतने विधि थे, इतनी सी हम तो जाना था, ले बना दे, नहीं बना पाओ। कभी मत सोचो, समझ गए? उत्तम क्षमा का मतलब दोषों के प्रति ग्लानि, स्वयं पर में ध्रुव देखना और उसकी भावना बने। स्वयं पर में ध्रुव देखने की भावना। जल्दी मोक्ष जाना हो तो इसको अच्छा नहीं समझे। हमारे दोस्त छिप गए खुश, तुम्हारा खुश होना अनंतानुबंधी है, पता है? पापानुबंधी पुण्य के उदय में खुश होना अनंतानुबंधी है, और फल में निगोद है। कभी सोचते ही नहीं अपन तो, किसी को पता नहीं लगा, किसी को पता नहीं लगा, कितने खुश हो रहे हम, हमने पाप कर लिया, कोई को पता नहीं लगा। बॉस को भी नहीं मालूम पड़ा, हमने चुपके से कर लिया, चुपके से खा लिया, कोई को पता ही नहीं लगा। इन्हें क्यों तकलीफ हो रही थी, इसलिए बार बार कह रहे थे यार हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हमने मलाई खा ली, बहुत गुस्सा आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा, घृणा हो रही। इसलिए फिर वो नियम बनाया, सब दूसरों खिलाना शुरू। दूध और मलाई में कच्ची फर्क नहीं पड़ा, दूध पियो सो मलाई है, मलाई है सो घी है, दूध है सो घी है, बात रह गई। फिर अब कितना फायदा हो गया, सब एक दूसरे खिला पिला रहे, बढ़िया। अब प्रसन्नता है, खाने से शक्ति नहीं आती, वात्सल्य से शक्ति आती है। खाने से तो गुण घटते हैं, दो मतलब एसिड बनता है, कुछ फायदा नहीं होता, कुछ फायदा नहीं। चलो समझ में आ गया भैया? तो उत्तम क्षमा हम हमारी तरफ से तो उत्तम क्षमा है ही, और करते रहेंगे। खूब उत्तम क्षमा करो, ठीक है? कर दे संस्कार, बोलो। हाँ जी कर दीजिए आप। सब लिखो एक दूसरे गुण, अपनी कमियां लिखो, काश हमने इन्हें अपनाया होता, इन्हें दुख क्यों होता। हम तो भाई साहब पूरा संकल्प इनकी समाधि कराएंगे अच्छे से, भले अभी अच्छा नहीं लग रहा, हमको समाधि कराएंगे। खूब भावना हुआ, हम फिर समझ लो एक दर्द दूसरे के लिए कुछ नहीं करता। तुम्हें क्या लगा, हमने तुमसे कह दिया हम समाधि कराएंगे, तो हम तुम्हारी समाधि कराएंगे। इस भावना में हमने अपनी समाधि कर ली। तुम्हारी तो कभी उदय में ये निमित्त है कि ये निमित्त, तुमने जिसके प्रति पुण्य बांधा ना वो तुम्हारे निमित्त बनेगा। यदि तुम्हें हमसे नफरत है तो हम तुम्हारी समाधि में निमित्त नहीं बनेंगे, और हमारी भावना है हम तुम्हारी समाधि कराएंगे। तो तुम्हारी समाधि में तो हम निमित्त नहीं बनेंगे, लेकिन तुम्हारी समाधि कराने की भावना में हमने अपनी समाधि कर ली। अंतर समझ में आ रहा कुछ? अपनी समाधि में सदा सावधान रहो। क्या मतलब निकला इसका? व्यक्त का अर्थ अव्यक्त अर्थ करो। अपनी समाधि में सदा सावधान रहो, अव्यक्त का अर्थ करो। अव्यक्त का अर्थ करो, व्यक्त ये तो अव्यक्त, अपनी समाधि में व्यक्त का, तो अव्यक्त क्या है इसका? कि सबकी समाधि की भावना, सबको गले लगाओ, सबको उत्तम क्षमा करो, किसी का बुरा नहीं मानो, खूब बुराई करो और कह दो हमने बुराई करी, कह दो, कर दो, क्या दिक्कत है, कर भी दो। अब हम तो पंडित साहब को सब लिख देते। मैंने आज तक पंडित साहब को, जैसे हमारा मूड ऐसा होता है कि पंडित साहब के खिलाफ ही आ रहा है,
तो लिख देते। पंडित धिक्कार इस मोह को जो हमें भगवान बना रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसे भाव आ रहे हैं। आज ऐसे भाव आ रहे हैं। आज आपने भरी सभा में कहा तो उसके बाद से ऐसे भाव आ रहे हैं। क्षमा करना, मेरे को भी ये पसंद नहीं आ रहे भाव, लेकिन आ रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। हम आतंकवादी की चुगली कर रहे हैं। क्या कहा? हम आतंकवादी की, जे आपसे छिपके घुस रहा है इधर और कह रहा है कहो मत। ये कह रहा है आतंकवादी, पंडित जी को मत कहो। कभी न दोष खुद, पहले तो खुद ही मिटाओ, बहुत बड़ी बात है, मिटाओ दोष, खुद मिटाओ। नहीं मिटा पा रहे तो गुरु से कह दो, डरो मत, छिपाओ मत। आतंकवादी की रिपोर्ट कर देने के बाद, तुमने आतंकवादी का कुछ भी हुआ हो, तुम्हारा परिचय हो, पुलिस में रिपोर्ट एक बार डाल देने के बाद अब आप बच गए। जिस दिन वो आतंकवादी पकड़ा जाएगा आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि आपने तो रिपोर्ट डाल दी थी पहले। दोष मिटे कि ना मिटे, गुरुओं को कहने दो। कभी मत कहो ये गुरु जी से मत कहो, कभी मत कहो ये मत कहना, ये मत कहना। मैंने पहले ही कह दिया, दोष कहना आत्मा के ऊपर बड़ा उपकार है और सुन लेने वाले का बड़ा उपकार। एक अंतिम बात कह के छुट्टी कर रहे, ईसाइयों ने पूरे विश्व में कन्फेशन चैनल बनाए, ऑनलाइन बना रखे हैं, रेडियो पे बना रखे हैं, रेडियो पे ऑनलाइन बना रखे हैं। पूरा विश्व का कोई व्यक्ति उनको अपनी कन्फेस कर दे तो सुन लेते हैं, क्योंकि कन्फेशन करने से बहुत अवसाद निकल जाता है। आज की तारीख में बीमारी की मूल जड़ है कि हम अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पा रहे। पति पत्नी में भी तनाव की ये दिक्कत है कि वो अपनी बातें कह ही नहीं पा रहे, छिपाना छिपाना छिपाना। पत्नी त्रस्त है, पति त्रस्त है, बच्चे त्रस्त हैं, अपने मन की कह ही नहीं पाती। इसलिए हमने कहा एक बड़ा सा रजिस्टर रखो और उसका विश्वास कभी मत कर। बड़ा सा रजिस्टर के ऊपर लिख दो टोटली अविश्वसनीय। इसका अंतिम स्थान चूल्हा है। समझ गए? इसका अंतिम स्थान चूल्हे में जाए। कहना बंद नहीं करो, कभी बंद नहीं करो। और जो ये चाहते हैं कि बाहर ऊपर तक बात नहीं जाए, तो फिर तुम सुनने शुरू कर दो। और बड़ा उपकार है उसका, सुनने लगो, तुम सुनने लगो। बहुत अच्छी बात, हम तक मत आओ, कोई बात नहीं, आप ऐसे सुनो। बिल्कुल स्वस्थ रहने की पहली दवा ये, परिचारक का पहला गुण बोलो, प्रसन्नता से देखो, प्रसन्नता से बोलो, हाँ आत्मीयता से बोलो। निज निधि निज में बताई।